अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली भी। कैट की जो वॉमिट होती हैं, पूप होते हैं, इनकी बीमारियां होती हैं, उसके अलावा डेली लाइफ जो होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं डेली बेसिस पे एक कैट रखने से, ज़्यादा कैट्स रखने से। और ये कि इसको मैंने हाइड कर दिया पूप को। ज़ाहिर बात है ये कि फिर लोगों का दिल भी ख़राब होता है और मतलब अच्छी चीज़ नहीं होती कि जो मतलब देखे ना बंदा। किस किस टाइम इनको खाना देती हूँ, रूटीन क्या होती है, मतलब कहाँ इनको जाना मैंने रखा हुआ है और किस तरह जना वो टाइम मैनेज करती हूँ, सारी चीज़ें जना मैं वीडियो में शेयर करूँगी। और स्टार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह मतलब पैंथर ने या पता नहीं किसने मतलब पूप किया है। तो मतलब आई डोंट नो कि मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई क्योंकि कैट ने जो ना वो सोफ़े पे यूरन किया था। मैंने इनको ना रूम में बंद किया था क्योंकि मैंने खाना बनाना था। तो ज़ाहिर बात है 4 कैट्स होती हैं, किचन में चढ़ती हैं, मतलब मुंह मारती हैं। तो मतलब मैं किस किस को देखूँ। ज़ाहिर बात है बड़ा किचन होता है, मैं एक साइड पे मुँह करती हूँ तो वो बैक साइड पे चढ़े होते हैं। देगची दूध वाली जो होती है उसको मुँह मार रहे होते हैं, या जो करीम पड़ी होती है या मतलब देसी घी होता है, मतलब 100 चीज़ें होती हैं किचन में। तो मेरा फिर जो ना वो ध्यान भट जाता है। तो इस वजह से मैंने इनको रूम में बंद कर दिया। फ़ैन चला हुआ था, बाथरूम का दरवाज़ा ऑन था, हर चीज़ मतलब ठीक थी। तो लेकिन भाई किसी एक ने जो ना वो यूरन कर दिया सोफ़े पे। तो उसके लिए ही अभी मैं कुछ कर रही थी। तो शाम को ना मेरे बेटे के रूम से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा कि शायद बाथरूम में एक साइड पे कहीं की होगी छुप के। लेकिन भाई मेरे बेटे ने जब बताया मैं तो शॉक्ड होके रह गई कि कहता मामा पिलो के ऊपर पूप किया। तो उसके बाद जो मेरी हालत थी ना वो मतलब देखने वाली थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि गंदगी को साफ़ करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मतलब बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। और स्पेशली ये कि ज़ाहिर बात है नापाक हो जाती हैं चीज़ें, और दूसरा ये कि बड़ी कराहत आती है इस तरह की चीज़ें जो ना वो साफ़ करने में। ज़ाहिर बात है उनका जो गंदगी वगैरह होती है वो कपड़े में भी जो ना अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है। तो बड़ी जो है ना बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। चलो 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 इधर आ जा। चलो चलो शाबाश। चलो चलो आ रही हूँ। चलो 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 आ रही हूँ ना। चलो 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 बच्चों शाबाश। ना मैं रूम की लाइट ऑन करूँ। चलो ओए होए सबर सबर भाई सबर। ये सुबह इनके रूम की सफाई करके गई हूँ। ये बेड वगैरह आ जाना, पहले इधर शीट थी तो इन्होंने यूरन कर दिया, फिर मैंने शीट हटा दिया। और ये एक पुरानी कटोरी निकली है, इसको मैं फेंकती हूँ। ये इनकी खेलने वाली बास्केट है, इसके अंदर बॉल्स हैं। बाकी ये सुबह मैं सफाई करके गई थी, मैंने ब्रेकफास्ट बनाना था तो फिर मैंने इनको ऊपर ही कर दिया। अभी मैं इनको डस्टिंग भी करती हूँ। भाई बात करें कि कैट्स कौन सा गंद मचाती हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब जिस तरह ये वाइट वॉश है, ये जब गिरता है ना तो ज़ाहिर बात है इससे भी जो ना वो गंदगी होती है, गिरता है कमरे में। उसके अलावा जगह जगह जब ये खाना खाते हैं तो उसके दाग लग जाते हैं, वो जम जाता है, तो भी मतलब जो ना वो सफाई करनी होती है। उसके बाद ये नमी से टेबल ख़राब हुआ है, ये देखें ये सारा जो ना वाइट वॉश जब उतरता है तो ज़ाहिर बात है कोई रहे या ना रहे सफाई तो फिर करनी पड़ती है। और ये डस्टबिन रखी है, जब वॉमिट या मतलब कुछ करते हैं तो फिर इसमें मैं फेंक देती हूँ। और ये इनका वॉशरूम है, ये सिर्फ इधर कैट्स ही रहती हैं। और ये जो साइकिल पे मैंने कपड़ा डाला इसकी भी एक वजह है, पूरी साइकिल पे नहीं डाला। इसका ये है कि कैट्स की वजह से जना ये देखें ज़रा ये हालात, इन्होंने मेरी न्यू साइकिल पे जना स्क्रैच कर दिए हैं। तो ये वजह थी इधर जना वो करने की, क्योंकि ये बहुत ही फोम होता है ना, नरम सी शीट होती है, तो इसलिए मैंने डाला हुआ है। इन्होंने बाइक का जो है ना स्क्रैच कर करके बुरे हालात कर दिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जो कपड़ा है
दरबारों की तरह। ये जब फ़ैन चलाती हूँ ना, हवा से उड़ता है तो ये खेलते हैं उसके साथ। इस तरह का जो होते हैं ना टॉयज़ या ऐसे उड़ने वाली चीज़ें, कैट्स बहुत शौक से पकड़ती हैं। ये मैंने अपने पुराना जो शोकेस है उसके साथ बांधा हुआ है। ये अभी मैं दिखाती हूँ, अभी पोछा लगाना है मैंने, दाग है फ्लोर पे। तो ये देखें ज़रा, ये इतना ज़्यादा, ये पीछे गली है, इधर ये इनका पानी वगैरह में। तो ये देखें ज़रा, ये इतना ज़्यादा कचरा निकला है इनके रूम से। हालांकि आप लोग बोलेंगे कैट्स ही, इनके देखें बाल हैं काफ़ी सारे, इन्होंने ये शिकार किए हुए हैं। इधर मेरे ख्याल अभी एक कॉकरोच भी मारा हुआ था। ये छोया छोया कोकलूट। ये देखें इनके काम ज़रा, इतना ज़्यादा गंद निकला। अभी मैं इसको उठाती हूँ। और ये वो जगह जिधर से ये ऊपर बोलते हैं, मुझे देख के म्याऊं म्याऊं करते हैं। हाँ जी, खा लो। मैं इधर नीचे बैठ के ना इनका ख़त्म होने का इंतज़ार करती हूँ कि खाना ख़त्म हो तो मैं प्लेट लेकर जाऊँ। अगर कभी जल्दी हो तो जो बाहर ओपन जगह पे पड़ी है ना प्लेट, उसमें मैं डाल जाती हूँ, क्योंकि मैंने इनके लिए एक ही बर्तन रखा, क्योंकि इनकी जो ना वो औकात ही यही है। इतने बदतमीज़ हो गए। डोरा जो ना इसने एक 2-3 बार प्लेटों में जो ना वो यूरन कर दिया था, तो वो आप सोचें कि वो मुझे फेंकनी पड़ती थी। तो इसलिए फिर ये कि अब मैं जो है ना फ़ौरन ही ले जाती हूँ, इनके पास मैं छोड़ के नहीं जाती। इनको अच्छे से खाना खिलवा के ना मैं प्लेट साथ ही ले जाती हूँ। हाँ जी शोई मैडम, तूने पहले ही फिनिश कर लिया है। अब ये होता है कि बाहर की तरफ अब जाएं। तो ये मैंने इनको रूम दिया हुआ है, बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दे के आई हूँ, वो मरतलब कर रहे हैं। अब ये कि उनको जाके लस्सी बना के देनी है, तो उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये फिनिश करें तो फिर मैं जाऊँ। नीचे भी काम, ऊपर भी काम, हज़ार काम है। अब रोज़ सुबह 6 बजे मैं इनके रूम की सफाई कर जाती हूँ। सुबह सुबह इतना बरकत वाला टाइम हो जाता है ना, कितनी जल्दी काम हो जाते हैं। वरना तो सारा दिन अफरा तफरी, चैनल भी ज़ाहिर है रन करने होते हैं, एडिटिंग करनी होती है ना, तो स्टिचिंग भी करती हूँ। तो फिर ये होता है कि मैं सुबह सुबह जरा वो काफ़ी सारे काम निपटा लेती हूँ। चलो अभी जल्दी दो, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, अभी ऊपर के भी काम देखने हैं। तो इनके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा जो ना वो टाइम चाहिए होता है। तो इस तरह अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो फिर भी कैट्स रखें। तो कैट्स रखने के मतलब इतने सारे जो ना वो प्रॉब्लम्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो मैं सारा कुछ आप लोगों को अपनी डेली रूटीन बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से जो ना वो टाइम मैनेज करती हूँ, या इनके लिए टाइम निकालती हूँ, या इनकी जो बीमारियाँ हैं, जो जो मसले मसाइल आते हैं, वो मतलब किस तरह मैं फ़ेस करती हूँ, ताकि आप लोगों को जो ना वो गाइडलाइन मिल जाए कि आप लोगों ने कैट रखनी है तो फिर मतलब सोच समझ के रखिएगा। 1-2 दिन का मतलब ये कोई शौक़ नहीं होता। अब घर वालों का नाश्ता छोड़ के मैं मतलब इधर आई हुई हूँ, तो बच्चों ने स्कूल चले जाना है। चलो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों, जल्दी करो। चलो मिन्ना, बाय बाय। चलो वो बाथरूम की लाइट ऑन ही है, ठीक है। ये अक्सर जाना इधर से निकल भी जाते हैं मेरे जाते जाते। चलो ये दरवाज़ा कर देते हैं बंद। ये प्लेट मैं साथ लेके जा रही हूँ, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इन्होंने बाइक पे स्क्रैच किधर किए हैं। ये देखें ज़रा हालात, ये सारे स्नो मैडम ने कर दिए हैं।
हाँ बेबा ये अच्छी बात नहीं है। ये देखें जी, मेरे ट्राउज़र पे बैठा हुआ था, उधर से मैंने उठाया उसका, तो माइंड किया कि भाई अब ये देखें, अब मेरा नेट का तो बट्टा है तो ये इसको फाड़ भी सकता है, मतलब स्क्रैच कर सकता है। तो इनकी मर्ज़ी चलेगी, हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी भाई। तो ऊपर से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पता नहीं फंक्शन अटेंड कर पाऊँगी या नहीं। बुढ़ जा, मेरा नया छूट है बेबा। ओ डोरा मैडम भी आ गई। डोरा मैडम, तेरा बाथरूम ही नहीं ख़त्म होता पूरा साल है। बारिश की वजह से सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई कब बारिश ख़त्म हो, कब मैं तैयार हूँ। सारी विंडोज़ वगैरह बंद हैं, बहुत ज़्यादा हब्स हो गया है। ये झूला ठक डटी है।